नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकोज मीडिया। रंगों का त्यौहार होली बहुत करीब है और पूरा देश तैयार है जश्न मनाने के लिए होली का। लेकिन इस रंग में बदरंग ना हो, इसलिए आज हम आए हैं एक वरिष्ठ डॉक्टर के पास, जो कि होली खाने पीने का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है, तमाम तरीके के केमिकल्स भी होते हैं रंगों में और खान पान को लेकर बिल्कुल भी लोग परहेज नहीं करते हैं। जोश में बहुत ज़्यादा गुजिया खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाई खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नैक्स खा जाते हैं। और अगर एक बात और करें जो आजकल बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का भी यूज़ लोग ज़्यादा कर लेते हैं होली में। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर हैं। मैम, सबसे पहले पॉलिटिकोज में स्वागत है आपका और अपना परिचय मुझे लगता है दर्शकों को आप ही दें। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभलक्ष्मी मार्गकर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर मेडिसिन में हूँ। मैम, होली का त्यौहार बहुत करीब है। जब होली आती है तो लोग पहले से ही जश्न में सराबोर हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि रंग को लेकर जी, रंग बड़े मिलावटी रंग आते हैं मार्केट में, और जब से हमें लगता है कि सोशल मीडिया जब से आया है तब से तमाम तरह के वीडियोस भी लोग चलाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, कि रंगों से कैसे बचें, मिलावटी रंगों से, और बिल्कुल। अपनी स्किन को कैसे बचाएं। तो सबसे बड़ा सवाल ये, हालांकि कुछ नेचुरल रंग भी आ गए हैं मार्केट में, बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा मैम कि कौन नेचुरल है और कौन केमिकलाइज है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। जैसे कि हम होली के बहुत ही करीब हैं, 2 दिन बचे हुए हैं। हम्म, नेचुरल कलर्स वो होंगे जिसमें आप सोचेंगे कि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो, स्किन के लिए नॉर्मल हो। टच से पता चलता है एक बार राइट। तो, कि आपको खुरदुरा लग रहा है या सॉफ्ट लग रहा है, तो वैसे पहचानें। हम्म, और लोग उसमें नाम भी रहता है, और कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आप मार्केट में देखेंगे कि अच्छी कंपनीज़ हैं, आप यूज़ करें, बेटर है उसका यूज़ करें, जिससे कि पता चलता है कि नहीं, वो नॉर्मल और हर्बल कलर है। आजकल यूज़ वर्ड कर रहे हैं ऑर्गेनिक या हर्बल कलर, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए, तो हम वैसे पहचान सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे एलर्जी जैसी समस्या कई सारे लोगों को होती है और उनको पिछले साल भी हुई होगी, तो उन्हें पता होता है कि इस वाले ब्रांड का या इस वाले तरीके का जब हमने रंग यूज़ किया तो हमें स्किन में रैश हो गए या थोड़ी चमड़ी इचिंग होने लगी, तो हम कोशिश करें कि हम वो रंग ना यूज़ करें, और जो हर्बल है या जो जो आपकी स्किन को ऑर्गेनिक है, सूट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो हाँ। सूट करता है वो आपका शरीर आपको खुद बताता खुद है। बता देगा। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनीज पहले से एक लिख देती हैं, अपने उस पे नोट देती हैं कि जी, आप 100% नेचुरल है। जी। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि उसके बावजूद भी हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जलन होने लगती है। जी। तो जब ऐसा हो तो उसके बाद क्या करें लोग? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो 100% या जितने भी परसेंट उन्होंने कहा, जी। उन्होंने अपने मापदंड के हिसाब से हम्म, कहा। बट सभी आदमी की बॉडी और स्किन बिल्कुल अलग-अलग है। हम्म, हो सकता है आपको बिल्कुल नॉर्मल रहे और हम्म, मुझे उससे दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जैसे हमें ऐसा कुछ जलन या खुजली जैसा कुछ महसूस होता है, तो हम तुरंत पानी से अपना फेस वॉश करें। हम्म। इससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं है कि तुरंत जैसा सबसे ही पहले आपको सबसे पहला ठंडा ऐसा पानी। बिल्कुल, हम्म, जैसे ही आपको ऐसा कुछ महसूस हम्म, होता है, तो आप अपने कई बार आँखों में चला जाता है हम्म, रंग, या कहीं कान में कहीं पे भी चला जाए, हम्म। तो अच्छे पानी से, ठंडे पानी से आप वॉश करें। वॉश करें। पानी क्लीन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप और कुछ यूज़ करें। हम्म, और उसके बाद नारियल का तेल बहुत ही बढ़िया उपाय होता है। इवन जो स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जी। वो नॉर्मल तरीके से, अगर आप कुछ नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो नारियल का तेल जो बहुत ही अच्छा होता है, स्किन के लिए माना जाता है, वो आपको बहुत मदद करेगा। सबसे ज़रूरी है कि जब आपको ऐसा कुछ संकेत दे बॉडी, तो आप पहले तो ठंडे पानी से वॉश करना है दर्श को, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो मैम ने बताया कि आप उसका यूज कर सकते हैं, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा मैम। बिल्कुल, और उसके बाद अगर दिक्कत होती है तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, वो आपको बेहतर अच्छा सलाह मैम, देंगे। एक एक धारणा बनी रहती है, कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं गुलाल में कुछ नहीं होता है, मतलब गुलाल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, भाई रंग मत डालना, गुलाल डाल जी, देना, जी। ऐसा लोग कहते हैं ना होली के जी, टाइम। हाँ, बिल्कुल। क्या दोनों में कितना फ़र्क है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की कि हुँ, बॉडी टू बॉडी वैरी करेगा, हुँ। आदमी अलग-अलग लोगों के लिए गुलाल भी अलग-अलग इन्फेक्शन तरीका। कर सकता है। बिल्कुल, गुलाल में भी अबरक की मात्रा होती है, जो हाँ। पहले हम बोलते थे, हुँ, जो थोड़े से रफ पार्टिकल्स होते हैं। जी। वो अगर आपके, कुछ लोग तो आराम से लगाते हैं, कुछ उसको रगड़ देते हैं, तो वो हुँ, उससे ना कई बार आपकी हुँ, स्किन में दिक्कत आती है। तो ठीक है, गुलाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल बट सेफ है। हमें सेफली हुँ। खेलना है होली बच्चों के को। लिए कैसा रहेगा मैम? बच्चों के लिए अगर गुलाल या रंग यूज़ करते हैं, तो उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, वो बिल्कुल। कैसे बचें? या फिर रंग खेलने से पहले कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ, ये हाँ। लगा लो, वो लगा लो, जी, ऐसा जी। नहीं, ऑयल कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो क्या? ठीक कहते हैं, हाँ। हमारे बड़े-बुजुर्ग जो भी बातें करते थे, वो हुँ, बिल्कुल ठीक करते थे। हमें तो याद इसका है जब हम गाँव में रहते थे बिल्कुल। तो पहले मम्मी कहती थी ऑयल लगा लो पूरे बिल्कुल, बॉडी में। बिल्कुल। तो हाँ। बिल्कुल सही कहती थी आपकी मम्मी, और हम अभी भी यही सलाह देंगे हुँ, कि जो कोकोनट ऑयल की हमने बात की, जी, हम एक लेयर बना देते हैं अपनी जी। बॉडी में, ताकि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो भी अगर उस रंग का, चाहे वो गुलाल हो, चाहे पानी का रंग हो, तो हुँ, आपकी बॉडी
बॉडी में पहुंचने से पहले, अंदर पहुंचने से पहले एक लेयर के थ्रू जाएगा, तो वो आपको एक हद तक आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और बच्चों के लिए ये है कि बच्चे बेसिकली हमें उनको ना सुपरविजन के तहत वो करना चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दे दिया रंग, हमने दे दिया गुब्बारे पिचकारी की खेलो, ये नहीं होना चाहिए। सुपरविजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार ना खुशी खुशी में, और जैसे कि आपने कहा उत्साह में कई बार होश खो देते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी है। और बच्चों के लिए दूसरी चीज छत में, कई लोग ना छत में जगह है, अब जमीन पे जगह नहीं है, छत पे जगह है, वो जो होली खेलते हैं उसके लिए सभी पेरेंट्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है। हमें लगता है कि कम समय में हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर जान लें। आंखों के लिए मैम क्या रहता है? लोग बालों में तो बाल लगा लेते हैं आर्टिफिशियल, आंखों क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, जलन होने लगती है, आंखों के लिए रंगों से कैसे बचें रंगों के त्योहार में? जो लोग लेंस लगाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें लेंस नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर लेंस के साथ में रंग रह जाता है, ज्यादा परेशानी करता है, इन्फेक्शन कर जाता है। लेंस बिल्कुल नहीं यूज करें। लेंस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए होली के समय, रंग खेलते समय। हाँ, चश्मे जो लोग लगाते हैं वो तो लगा सकते हैं, लेकिन वही है जैसे हमने पहले कहा कि अगर आंखों में रंग चला गया, आपको स्प्लैश करना है, पानी से वो करना है, उससे अच्छा। लेकिन अगर आप लेंस लगाएं ऑलरेडी तो आपको दिक्कत होगी, लेंस के साथ में वो चिपक जाता है, तो वो परेशानी का कारण बन सकता है, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल ना लगाएं। मैम ये हिदायत दे रही हैं, अगर आप लेंस यूज करते हैं आंखों में तो आप लेंस हटा के ही कलर सेलिब्रेट करें, तो उससे क्या है कि आप पानी डाल के आंखों को आसानी से साफ कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है मैम, खाने पीने पे आते हैं। ये है क्योंकि खाने पीने का त्योहार है, जहाँ जाओ कहते हैं भैया अगर खाओगे नहीं तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, है ना, कहते हैं भैया एक ही गुजिया खाओ लेकिन खाओ जरूर। अब हमें 10 जगह जाना है तो 10 गुजिया तो ऐसे ही हो गई मैम। तो ये जो मैदा है, इन सब के आइटम जो बन रहे हैं घर में, है ना, तो इन सब से कैसे डाइट ली जाए? और डाइट मान लिया ज्यादा हो गई है तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, डाइट के लिए तो आजकल मुझे लगता है कि हम सभी बहुत जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हर जगह जाना है हमें, हम हर जगह से छोटा अमाउंट लें। एक पूरी गुजिया तो हम उन्हें भी समझा सकते हैं, उनके लिए भी हम एक राय दे सकते हैं कि आपको भी अवॉइड करना चाहिए और हमें भी। तो हम जितना हो सके, हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो नुकसान करती है। और जैसे कि आपने कहा कि हम मजबूरी में खा लेते हैं, कई बार खुशी में खा लेते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। उस दिन हम इवनिंग या नाइट का खाना अपना अवॉइड कर लें, या लाइट ले लें, सलाद ले लें, फ्रूट्स ले लें, तो हम अपने आप को बैलेंस कर लें। बेसिकली ऐसा कर सकते हैं। मैदा का ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि ज़्यादातर पकवान जो बनते हैं होली में मैदे से संबंधित होते हैं, तो मैदा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है होली में। बिल्कुल। रोटी या आटा जो होता है, आटा और मैदा में यही फ़र्क है कि मैदा जो है वो उसका और रिफाइंड पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद आया है। तो बेटर है कि हम आटे का उपयोग करें बजाय कि मैदे का। गुजिया को और हेल्दी कैसे बना सकते हैं? गुजिया को हेल्दी के लिए हम तले नहीं, ये थोड़ा रसोइयों से संबंधित सवाल हो गया। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब विमेंस डे है तो हमें भी, तो हमें भी थोड़ा सा, नहीं डॉक्टर भी, ये भी सवाल उधर भी जा रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसको हम रोस्ट करें, तलने की बजाय रोस्ट करें। और दूसरा चीज है कि रोस्ट के साथ में हम जो अंदर उसमें मटेरियल डालते हैं, हम उसमें घी, तेल, ये सब बहुत चीजें यूज करते हैं, हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करके उसमें नट्स डालें, तो वो हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए भी। और अगर हमने फ्राई नहीं किया हुआ है तो वो ऑयल भी हमने कम कंज्यूम किया है, तो इस तरह से वो रिलेटिवली हेल्दी बन सकता है। और दूसरा तरीका है, आजकल जो हम पहले समोसा बोलते थे, अब उस तरह से भी गुजिया बनते हैं, जिसमें हम अंदर वेजिटेबल्स डाल के, बच्चों के लिए बेसिकली उनको अलग अलग तरीके की चीजें पसंद है, तो आप उसमें अंदर वेजिटेबल डाल के इंस्टेंट यूज के लिए, तो आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं। बिल्कुल गुजिया में। हाँ, शेप वही रहेगा। अच्छा। बच्चों के लिए तो शेप वही है, आपने अंदर वेजिटेबल डाल दिए या आपने कुछ ड्राई से फ्रूट्स डाल दिए, तो आप ये एक इनोवेटिव चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप ऐसे भी, ये रेसिपी भी मैम ने बता दी है चूंकि एक बतौर डॉक्टर हैं और ये थोड़ा सा रसोई से भी संबंधित सवाल था, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो गए अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ऐसा आप कर सकते हैं। मैम दूसरे सवाल पे आते हैं। वेदर कह रहे हैं इस बार बारिश हो सकती है होली में, ऐसा IMD ने कहा है दिल्ली NCR में। तो जब बारिश होगी और मौसम चूंकि होली होती है तो ऐसा मौसम होता है कि बदल रहा होता है बहुत तेजी से, तो मैम कैसे क्या बरतें सावधानी? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी को समझना, क्योंकि बदलते मौसम में एक्सट्रीम एजेस, मतलब या तो बच्चे या तो थोड़े से बुजुर्ग लोग, और होली में थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा होता है ना, तो लोग ध्यान नहीं देते। हो सकता है लोग फिर हाफ स्वेटर पहनने का रात में लगे उनको जरूरत, लेकिन ना पहने वो। बिल्कुल। तो बस वही है कि जो एक्सट्रीम एज है, जैसे बच्चे या बुजुर्ग, इनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी है। बीच के जो यंग लोग हैं उनको भी सावधानी बरतनी है। तो इसमें क्या है कि कई बार हम सुबह उठते हैं, होली खेलना है, पानी हम अगर थोड़ा सा गुनगुना
दुगना यूज़ कर लेंगे तो हम एक चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। हम होली खेलने के बाद जो पानी से नहाते हैं, हम नहा लेंगे, उसके बाद हम ट्राई करें कि अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो बेटर रहें, अब अगर हमारी बात मान लेते हैं तो उनको फुल स्लीव्स के कपड़ों के साथ में खेलने दीजिए और जैसे ही खेल लें तुरंत कपड़े चेंज कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा देर गीला कपड़ा बदन में रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये छोटी सी तरीका है जिससे प्रिकॉशन बरत सकते हैं। कर सकते हैं थोड़ा। बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि ज़्यादातर जो बहुसंख्यक वर्ग है हमारे देश का, वो अल्कोहल होली में यूज़ करता है मैम, है ना। तमाम तरीके के अभियान चलाए जाते हैं कि मदिरा मुक्त होली होनी चाहिए, अल्कोहल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो अल्कोहलिक हो जाएं अगर लोग बहुत ज़्यादा, और फिर डाइट से भी बचना है, बैलेंस बनाना है, त्यौहार का समय होता है और सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो जो लोग शराब का सेवन करते हैं मैम, उनके लिए कुछ सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि होली खुशियों का त्यौहार है और अगर आपके अल्कोहल पीने से अगर आपके घर में ही खुशियाँ नहीं रहती हैं तो ऐसी चीज़ को ट्राई करिए कि अवॉइड करिए, और या तो इतनी मात्रा में लें कि आप उसको सहन कर सकें। और दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, अल्कोहल लेते हैं और उसके बाद आप अपने आपे में नहीं रहते, आप कीचड़ फेंकते हैं या आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो रंग नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल है, तो इससे हम दूसरे की भी रिस्पेक्ट जो है वो हम खो देते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करें। और अगर फिर भी ज़्यादा हो जाती है मात्रा तो घर वालों के लिए है हिदायत कि उनको आप, अगर जब तक होश सही है या बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अस्पताल ले जाएं, क्योंकि लेट करके हम कोई जटिलता लाएं ऐसी तो कोई वो नहीं है, तो इसलिए हमें अस्पताल ले जाना चाहिए ऐसे टाइम पे। बिल्कुल। आपको लगता है कि पहली बात तो पिए ना, खुशियों का त्योहार है, और पी भी लेते हैं क्योंकि मानेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जो लोग अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं, कई बार उनके शरीर में ना शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये हमारे बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे भी कई बार बेहोशी आ जाती है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ मिलके ना नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा पहुँचाती है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो होली का त्यौहार है इतना बढ़िया, उसमें आप एक छोटी सी अपनी इच्छा को ना दबा के सब चीज़ों को बिखेरें, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम। और क्या लगता है आपको, जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो लोग होली खेलेंगे, बाहर भी निकलेंगे पॉल्यूशन में, चूँकि आज मैं पढ़ रहा था तो दिल्ली का जो AQI लेवल फिर से बढ़ा हुआ है, तो कैसा रहे, आउटडोर सेलिब्रेट करें, कैसा रहेगा? बीइंग ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आउटडोर सेलिब्रेशन को मना करना तो शायद सही नहीं होगा होली के लिए, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। मतलब बेसिकली हमको ये है कि हम अगर 2 घंटा खेल रहे हैं तो हम उस समय अच्छे से खेलें, लेकिन उसके बाद अपना पूरा केयर करें। तो आपने बाहर खेल लिया 2 घंटा, उसके बाद आप घर पे आ रहे हैं, फिर आप अपना खाना पीना सब कुछ नॉर्मल रख रहे हैं, जब जाने से पहले आपने पूरे प्रिकॉशन लिए, तो शायद वो 2 घंटे का जो हमारा डिसबैलेंस है ना, वो मेंटेन हो जाएगा, बजाय कि हम सुबह से रात तक बिल्कुल लगे हुए हैं, जब हम थक चुके हैं, तो ऐसा ना खेलें। ठीक है मैम, अंतिम सवाल करते हैं। खा लेते हैं लोग ज़्यादा, जो उसमें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? मतलब आपका ज़्यादा हो गया, बदहज़मी हो रही है आपको, आपने पापड़ ज़्यादा खा लिए, गुजिया ज़्यादा खा लिए, जो ज़्यादातर मेनू बनते हैं, तो ऐसे में इंस्टेंट घर पे क्या कर सकते हैं आप? मान लिया त्योहार का समय होता है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए ना सबसे आसान और तरीका होता है कि एक तो पानी ज़्यादा पी लीजिए, पानी से नहीं हो रहा तो नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू नमक का घोल जो होता है ना, वो काफ़ी आराम पहुंचाता है। कई लोग पुराने टाइम पे जीरा का पानी भी पीते थे, अब हम लोग स्वाद के चलते हम उसको प्रेफर नहीं करते, बट वो भी बहुत एक अच्छा तोड़ होता है। बहुत सुंदर। तो मैम ने बहुत विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में बताया, चूँकि रंगों का त्यौहार होली है, और मैं मैम के पास आया था और मैं जानना चाह रहा था, अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि आखिर होली में रंगों से जो साइड इफ़ेक्ट रंग कलर्स हैं मार्केट में, उनसे कैसे बचें। खान पान चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको भी मैम ने बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अल्कोहल अगर ज़्यादा हो जाए, पहली बात तो पीना नहीं है, अपने घर में सेलिब्रेट करना है आराम से, लेकिन जो होते हैं सेलिब्रेट करना है तो एक अपने अपने तरीके होते हैं, तो अगर पी भी लेते हैं तो उसके लिए मैम ने बताया कि आप जो है, क्या बताया था मैम आपने? एक तो कि अगर ज़्यादा परेशानी होती है, बेहोशी जैसी है, या फिर आप एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, तो अस्पताल जाना आप पहले चुनिए। और दूसरा चीज़ है कि अवॉइड करिए इसको। तो अच्छा, इंस्टेंट शराब के लिए क्या कर सकते हैं लोग? बहुत ज़्यादा शराब हो गई घर इसके लिए तो कोई भी राय नहीं देना चाहेंगे कि आप अस्पताल ले जाएं, क्योंकि हम घर में रख के शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जटिलता हो जाए, उसके बाद हम अस्पताल पहुंचते हैं। अच्छा, उसमें शुगर लेवल कम होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर शराब ज़्यादा हो जाती है, कई बार शरीर में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, जो बेहोशी का कारण बन जाता है, और शरीर में
जब शुगर लेवल ज़्यादा समय तक के लिए कम रहता है तो दिमाग में हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, शुगर नहीं पहुंचती, तो बेहोशी जो है कई बार लाइलाज हो जाती है। बिल्कुल। तो शराब वाले सवाल पे मैम का कहना है कि मैंने दोबारा इसलिए रिपीट कराया क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा होता है होली में। लोगों ने तमाम तरीके के स्टॉक्स भी लगा लिए होंगे, ये मतलब कटु सत्य है मैम, है ना। तो कहते हैं कि भाई होली में हो सकता है स्टॉक कम हो जाए वहाँ पे, तो पहले से ही लगा लो। तो मैम का कहना है कि बिल्कुल अवॉइड मत करें, आप अस्पताल जाएं, क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं तो आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ऐसे में आपको अस्पताल जाना चाहिए। और तमाम सवालों के मैम ने बहुत जो है विस्तार पूर्वक उत्तर दिए। हमें लगता है कि आपको होली मनाने में, आपके जश्न में ये सवाल बहुत काम आएंगे। और मेरी तरफ से और पॉलिटिकोज मीडिया की तरफ से, मैम की तरफ से होली की सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.